चलिए अब इस बात को छोड़िए, है ना, आगे बढ़िए। एक सीट से आपको मतलब है, उस पर आप लोग फोकस कीजिए। इस सेशन में टोटल कितने लेक्चर्स हो गए, जाके वहां देखिए आप जो शेड्यूल है। ठीक है, चलिए गाइस हम सेशन को शुरू करें फिर। आई होप सभी आ चुके हैं। तो इन द लास्ट क्लास आप सभी जानते हो कि हम लोग रेनफॉल की चर्चा कर रहे थे, क्लाउड्स वगैरह हमने सब पढ़ लिए हैं। रिवीजन प्रॉपर करते रहिए वरना भूल जाओगे आप सब। ठीक है, इन द लास्ट क्लास हम लोग जो है, हाँ आज मैं लूंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ा दो फिर डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। ओके, वो रेनफॉल वाला पार्ट कवर कर लेते हैं पहले। रेनफॉल वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लाउड्स पढ़ चुके हैं। यस सर, और हम लोग जो है रेनफॉल पढ़ रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों ने ऑरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा था, हम लोगों ने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ लिया था। एंड इफ आई एम राइट, तो हम लोगों को जो पढ़ना बाकी है, जो अब हम लोग को पढ़ना बाकी है वो कौन सा है, हमारा फ्रंटल रेनफॉल है ना। फ्रंटल रेनफॉल पढ़ना बाकी है, ध्यान से देखिए। अच्छा चलो ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल पे जरा वापस आते हैं, पहले एक आधा इसका एग्जांपल हम लोग और देख सकते हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल का एक आधा एग्जांपल पहले और देखते हैं, फिर चलेंगे हम फ्रंटल रेनफॉल पे। इसका एक आधा एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं, उसका भी रीजन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ इस तरीके से मान सकते हैं लगभग, रफली अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से जो है, मतलब भारत का जो है ऊपर, ये यहाँ पे कहीं पे लद्दाख वाला रीजन है, मान सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे जो है लद्दाख वाला रीजन ऊपर, यहाँ से नीचे आ जाएंगे हम, पूरा ही आपका इंडिया शुरू हो जाएगा। क्या इस बात को मानोगे कि यहाँ पर आपके शिवालिक पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में? यहाँ पे कहीं पे शिवालिक पहाड़ देखने को मिलेंगे, शिवालिक पहाड़। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे शिवालिक पहाड़ मुझे देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना, ये जो रेड मार्कर से बना रहा हूँ, मान के चलो कि सब शिवालिक पहाड़ है। अब अगर ये सब शिवालिक पहाड़ है तो मान लो ऐसे हवाएं, विंड ऐसे पैटर्न में आ रही है, ध्यान दो, जो आपकी हवाएं वो ऐसे पैटर्न में आ रही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो अब आप लोग अगर देखें, तो अगर विंड इस पैटर्न में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन पहाड़ों से टकराएगी विंड, ऊपर जाएगी, और यहीं पे बादल बनेंगे, और यहीं पे बारिश हो जाएगी। आई एम राइट, मानोगे? ठीक है, और ये रीजन है कि लद्दाख में आपको बारिश कम देखने को मिलेगी। समझ गए बात? तो आप ये रीजन यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जो लद्दाख वाला रीजन है, ये रीजन है कि वहां पे आपको ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शिवालिक पहाड़ है, इनसे हवा टकरा के ऊपर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो अब मुझे बताओ, बारिश कौन सी साइड, अब इस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं लद्दाख किस साइड पड़ गया, लद्दाख इस केस में किस साइड पड़ गया, लीवर्ड साइड, है ना। और बारिश किस साइड हो रही है, बारिश विंडवर्ड साइड। बारिश किस साइड हो रही है, विंडवर्ड साइड। क्या यहाँ तक क्लियर है? काफी, एक बार रिप्लाई कर दें। ये सब मैंने आपको कल बताया था, और जो छुट्टी मार रहा है तो उसको तो कुछ समझ वैसे ही नहीं आएगा, बिकॉज कल मैंने सारे प्रकार के रेनफॉल आपको पढ़ाए हैं। सच बता रहा हूँ, मैं इस बार बहुत मेहनत से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। वो बात अलग है, आपने इस कोर्स की कदर करी हो ना करी हो मैं नहीं जानता, बट मैंने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स इतनी डिटेल में मैंने कभी चीजें पढ़ाई नहीं है, मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे अब लगता है कि ये सब पढ़ना चाहिए, ताकि आपका एग्जाम इजिली क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, अरे नीरज रुक जाओ, सबर रखो जरा। ठीक है, अभी फ्रंटल रेनफॉल पढ़ा नहीं हमने, अभी पहले ऑरोग्राफिक तो बता दो पूरा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अभी इस मैप पे हम आते हैं, इस मैप को चलो अभी छोड़ो 2 मिनट के लिए। अभी हम यहाँ पे जो है थोड़ी सी चर्चा और आगे करते हैं कि जनरली अगर कोई हमसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में, अगर हम इस पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट रेनफॉल, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कौन सी होती है पूरे वर्ल्ड में? ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ये बात बच्चों को नहीं पता होती। ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे विश्व में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी होती है, तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ना कन्वेक्शनल, और ना ही मैं बोलूंगा फ्रंटल, मैं बोलूंगा ऑरोग्राफिक। क्या बात समझ में आई आप सभी के? ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश हो रही है वो ऑरोग्राफिक हो रही है। सर इसका कोई रीजन भी है क्या? बिल्कुल है, बिना रीजन के तो कोई बात होगी नहीं। सर ये बात आपने हमें क्यों बताई? कौन बनेगा करोड़पति में, काफी लाख का सवाल था ये। ठीक है, अब जिसको ज्योग्राफी पता होगी वही कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगी वो क्या करेगा? ठीक है, तो पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कौन से टाइप की होती है, तो भैया ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ध्यान में रखना। अब सर एक चीज बताइए, ठीक है, कि अगर हम लोग आपसे बोलें, ठीक है, अगर हम लोग आपसे बोलें, ध्यान से सुनिए, कि सर नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, अभी यहाँ पे ध्यान दे लो प्लीज, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान दे। सर अगर हम लोग बोलें कि नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे हिसाब से तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यहाँ पे तुम्हारा और मेरा हिसाब तो मैटर करता नहीं है, यहाँ पे ज्योग्राफी के कंसेप्ट मैटर करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि पूरे वर्ल्ड में बारिश सबसे ज्यादा कौन सी होती है। फ्रंटल रेनफॉल तो मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, वो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। पर ये कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ कि अगर ये बातें सीख ली
तो यकीन मानना ज्योग्राफी से खेलोगे आप लोग। बस यही कि अगर इनमें मजबूती करनी तो एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लिया करना, कंसेप्ट बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे आपके। सर कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों नहीं ज्यादा है, पहले तो आप हमें ये बताओ कि ये सबसे पहले आपने हमें पढ़ाया था, ये क्यों नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। देखो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो, क्या ये वर्ल्ड का मैप है, क्या ये वर्ल्ड का मैप है, बिल्कुल ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये इधर यूरोप हो गया, ये पूरा एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, क्या जरा इस मैप को देख के बताओ, क्या इस अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड की बात करूं, क्या हर जगह प्रॉपर सनलाइट आती है क्या, क्या सूरज की किरणें हर जगह प्रॉपर आती है क्या, नहीं, इक्वेटर ही तो है। अब अगर आप इस डायग्राम को देख लो यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को बना लो, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने इस डायग्राम को बना दिया, मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दी, यस सर, मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी, यस सर, मैंने जो है यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी, यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, कि सर ये वाला इलाका पोल्स हो गया, सर ये वाला इलाका भी पोल्स हो गया, सर ये वाला जो रीजन है ये इक्वेटर हो गया। और अगर क्लास में स्टार्टिंग से रेगुलर हो तो आप सभी को पता है कि जो सन है, सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर वाले रीजन पर डायरेक्ट पड़ती हैं, मानते हो। सर ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, सर यहाँ पे सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, यहाँ पे अगर सन की किरणें ज्यादा पड़ती हैं तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि समझ जाओ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कन्वेक्शन रेनफॉल। मत भूलना, मैंने आपसे कल की क्लास में बताया था कि फॉर कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें इंसुलेशन चाहिए, मतलब सूरज की किरणों का आना, ठीक है, सन की लाइट का आना। तो सन की लाइट हर जगह थोड़ी आती है प्रॉपर। अब अगर पूरी अर्थ पे, ये पूरी अर्थ आपके सामने, पूरा अर्थ है, ठीक है, पूरी अर्थ का मैप, ये मान लो पूरी अर्थ है आपके सामने। अब पूरी अर्थ में हर जगह थोड़ी सनलाइट जा रही है ना, तो अगर पूरी अर्थ में हर जगह सनलाइट नहीं है तो इट मींस हर जगह कन्वेक्शनल रेनफॉल भी नहीं है, ठीक है सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये नहीं कि रटा नहीं रहा हूं मैं, सीधा बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। नाउ अब सर एक चीज बताइए, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज्यादा है, ये भी मैं बताता हूं। जरा यहाँ पे देखो आप, यार ये पूरा वर्ल्ड है, चलो इतने रीजन को आप हटा दो, ये इक्वेटर वाला जो रीजन है, लाइक मैं कहता हूँ इसे आप हटा दो, ये इक्वेटर वाला रीजन जो है आप कहता हूँ मैं इसे हटा दो, ठीक है, इसे आप हटा दो। इस रीजन में मैं कहता हूँ कि मान के चलना कि कन्वेक्शनल रेनफॉल है। लेकिन यार इस बात को आप मत भूलिए, कृपया करके इस बात को आप लोग ना भूलिए कि यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं, इस पूरे रीजन में आपकी वेस्टर्लीज चल रही हैं, ठीक है, इस पूरे रीजन में आपकी वेस्टर्लीज चल रही हैं, समझ लो बात। नीचे भी आपको कहीं वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, और जहां पर वेस्टर्लीज चल रही हैं, ध्यान सुनना, अब मान लो यहाँ पे वेस्टर्लीज चल रही हैं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, मान लो यहाँ पहाड़ है, ये वेस्टर्लीज चल रही है, टकरा के ऊपर गई, फिर बारिश, ये पहाड़ है, टकरा के फिर बारिश, फिर बारिश। तो आपको इस पूरे रीजन में आपको ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नीचे भी कहीं पे आपको ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से देखूं तो ज्यादा मात्रा में मुझे कौन सा रेनफॉल देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, दैट्स ऑल, ठीक है। कन्वेक्शनल की तुलना में तो वही ज्यादा है ना, तो ये नहीं कि आप जो है इसे रटे, रटना नहीं है, तो आपसे पूछ सकता है। तो यहां से एक कंसेप्ट अगर वो आपके लिए बना दे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके लिए वो एक स्टेटमेंट बना दे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या हर जगह सनलाइट ना होने के कारण, क्या हर जगह सनलाइट ना होने के कारण क्या ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल वर्ल्ड में ज्यादा नहीं है, यस सर। अगला स्टेटमेंट, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ऑरोग्राफिक रेनफॉल हमें देखने को मिलता है क्या, यस सर, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये बातें बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और जो बच्चा क्लास में रेगुलर होगा उसे बहुत आनंद आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ अश्योर कर सकता हूँ, उसे मजा आ रहा होगा। जो रेगुलर ज्योग्राफी देख रहा होगा ना, और आप यकीन मानना आप हिलने वाले होगी। अभी हम एयर मास पढ़ने वाले हैं, साइक्लोन्स पढ़ेंगे, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, वहां पे जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या है ना। तो जो है ये सब चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, तो मतलब मजा आ जाएगा। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में लास्ट हमारा ओशनोग्राफी रह जाएगा, और ओशनोग्राफी को ढंग से पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, टोपोग्राफी क्या है, ये माउंटेन्स हिमालयास कैसे बन रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के सारे पहाड़ पढ़ेंगे, सतपुरा अरावली क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अंडमान लक्षद्वीप इन सबको छान देंगे ढंग से। उसके बाद चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैं पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा, यूरोप क्या है, एशिया क्या है। उसके बाद ह्यूमन और जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बाद कोर्स खत्म। उसके बाद इन स्पेशल क्लासेस में आई विल टीच यू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, सब हो जाएगा। लैंड फॉर्म्स पढ़ा दूंगा इंडियन ज्योग्राफी में, वहीं वहीं कवर कर दूंगा, मतलब वहीं कवर करा दूंगा अगर यहाँ नहीं हुआ तो ठीक है। चलो, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन इंडियन ज्योग्राफी में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब होगा इंडियन ज्योग्राफी, आने दो यार, सब आएगा। हाँ चलो आगे चलते हैं ओके चलो। हाँ, वर्ल्ड की सॉइल वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, यहाँ कहाँ पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब ध्यान देंगे यहाँ पे सभी लर्नर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब बातें हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंटल रेनफॉल को पढ़ना। मैं फ्रंटल रेनफॉल आपको पढ़ा दूं, फिर लोग आप अपने डाउट पूछना, बिकॉज आई नो 3 दिन हो गए मैंने आपके डाउट्स नहीं लिए।
तो मैं आपको पहले फ्रंटल रेनफॉल क्लियर कर देता हूँ, हल्का सा उसके बाद एक रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद जिसके डाउट होंगे वो डाउट पूछना, बाकी हम नया टॉपिक फिर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। ध्यान से देखिए क्या होता है। देखिए दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें हैं, तीसरा टाइप है ये। देखिए यहाँ पे पहले एक दीवार खींच देते हैं हम लोग, वेट, एक्चुअली क्या, जस्ट इमेजिन कि आपकी कोल्ड एयर आ रही है, ये जो है आपकी कोल्ड एयर आ रही है, एंड जस्ट इमेजिन कि दिस इज योर वार्म एयर, दिस इज योर वार्म एयर। मतलब अगर वाकई में इतनी बार ये बातें मुंह से निकल चुकी है, अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि सर वार्म एयर है या कोल्ड एयर क्या है, तो कहानी खराब है। देखो अब यहीं पे एक केस आप ध्यान दें, यहाँ पे जो है एक केस और, ये हमने पहले ऊपर लिख देते हैं केस 1। सारे फॉर्म भरो यार, सीएपी भी भरो, सीडीएस भरो, जहां नाम आ जाए ज्वाइन करो, और क्या सब भर दो, ठीक है। एक खाली सीडीएस के भरोसे क्यों बैठो, सीएपी भी दो ना यार, अच्छा तो है सीएपी, सब ट्राई करो, क्या पता किस्मत कहाँ ले जाए, है ना। ध्यान दो, यहाँ पे लिख दो वार्म एयर, और यहाँ पर flow, यहाँ पे आ जाएगा कोल्ड एयर। देखिए अब कहानी को समझिए, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, केस। अब इन दोनों केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सर ओनली 159 सीट्स, जब मेरी बहन ने इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया था ना, उस टाइम पे सीटें पता है कितनी थी, यहाँ सुन ले, 15 सीटें थी, और मेरी दीदी की जो रैंक आई थी ना ऑल इंडिया, वो सेकंड थी, अब तू लगा ले, समझ गया बात। तो एक 159 सीट में रो रहा है, तो सोच ले कि जब मेरी सिस्टर 15 से रैंक 2 पे आ सकती है, तो तू एक इसमें नहीं आ सकता क्या, ठीक है, दिखा सकता हूँ मैं, एकेडमिक टॉपर में दीदी, ठीक है, इस टाइम पे कैप्टन है, तो कभी मिल भी लेना, लेकिन ये नहीं कि सर ओनली, क्या ये ओनली, नौटंकी, यहाँ ध्यान दे। अब देखें यहाँ पे, अब ये डायग्राम हमें दिख रहे हैं, इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहले केस में ये मान के चलिएगा कि वार्म एयर की स्पीड स्लो है, पहले केस में ये मान के चलिएगा कि इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो है, और ये जो कोल्ड एयर है इसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। इस वाले केस में मान के चलिए कि कोल्ड एयर की स्पीड थोड़ी स्लो है और वार्म एयर की स्पीड काफी फास्ट है। क्या देख पा रहे हैं, पहले बताइए, देख पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो मैं बोलूंगा उसको समझने पे ध्यान देना, फालतू की बातें दिमाग से हटा दो, याद ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग जो है ये वाला केस लेके चलते हैं, सेकंड वाला, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि जो आपकी कोल्ड एयर है वो एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जो है कोल्ड एयर आ रही है, और एक तरफ से जो है वार्म एयर आ रही है। ये कोल्ड, यहाँ ये वाला हाथ कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर आ रही है और ये वार्म एयर बहुत तेजी से आई, जैसी वार्म एयर बहुत तेजी से आकर टकराएगी तो धीरे 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 ऊपर जाने लगेगी। अब मुझे इतना पता है कि वार्म एयर की स्पीड यहाँ पे फास्ट है, वार्म एयर जैसे आके टकराई तो ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी और आप सभी को पता है कि स्लोली राइज कर रही है। देखो आई भली वार्म एयर बहुत तेजी से, वार्म एयर आई भली तेजी से, लेकिन टकरा के धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो आपको पता है कि इस केस में जो क्लाउड्स बनते हैं, इफ आई एम राइट, तो वो बनते हैं निम्बस स्टेटस, हाँ या ना। निम्बस स्टेटस क्यों, देखो एक तो लेयर्स में बन रहे हैं, तो अगर लेयर्स में बने तो स्टेटस वर्ड आता है, और बारिश भी करेंगे तो निम्बस आ गया, याद है, क्लियर, कोई डाउट, सब पढ़ा रखा है मैंने, सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अब इस केस में आप लोग देखें, इस केस में देखें, यहां देखें, अगर हम इस वाले केस की बात करें, केस नंबर 1, तो यहां पर वार्म एयर आराम से बैठी हुई है, यहां पे वार्म एयर आराम से बैठी हुई है, और
कोल्ड एयर जो कि इतनी भारी है, मत भूलना कोल्ड एयर काफी भारी होती है वार्म एयर के कंपैरिजन में, वो कोल्ड एयर जो काफी भारी है, ये बहुत, अब मान लो कि ये वाला जो मेरा हाथ है, ये वाला जो मेरा हाथ है वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर बहुत तेजी से आई, धम देसी के मारा इसको, ये कोल्ड एयर है, भारी है, काफी भारी है, बहुत तेज है, धम देसी कैसे मारा, जैसे मारा हवा में सीधा, ये कोल्ड एयर आके लगी वार्म एयर सीधा ऊपर। तो जब कोल्ड एयर बहुत स्पीड में आती है ना, जब कोल्ड एयर बहुत स्पीड में आती है तो वार्म एयर झटके से सीधा ऊपर जाती है, सीधा ऊपर, झटके से सीधा ऊपर जाएगी, झटके से सीधा स्ट्रेट। अब जब ये झटके से सीधा ऊपर जाएगी तो कुछ आप कह सकते हैं इस तरह का बादल बनेगा, ध्यान देना, इस तरह का बादल बनेगा, और इस तरह के बादल को क्यूमुलस निम्बस, याद आ रहा है, वेरी गुड दिनेश, क्यूमुलस निम्बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूमुलस निम्बस। निम्बस वर्ड क्या पहचान करवाता है? बारिश की, कि बारिश तो ये भी करेंगे, बारिश तो ये भी करेंगे। यहां पे क्यूमुलस क्यों आ गया? वूल शेप, कौन सी शेप? वूल शेप। यहां पर स्टेटस क्यों आ गया? चीजें किस में है? लेयर्स की फॉर्म में है। गेट माय पॉइंट? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, केस 1 में क्यूमुलस निम्बस बादल बन रहे हैं, क्लियर है। केस 2 में निम्बस स्टेटस बादल बन रहे हैं, क्लियर है। ठीक है। अब अगर कोई मेरे से एक बात पूछे, अब ये क्यूमुलस निम्बस बादल बन गया, ये भी बारिश करेगा, ये निम्बस स्टेटस बादल बन गया, ये भी बारिश करेगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि जो फ्रंटल रेनफॉल हो रही है, फ्रंटल रेनफॉल में क्या निम्बस स्टेटस और क्यूमुलस निम्बस, क्या दोनों बादल की बनने की पॉसिबिलिटी है? यस, यस, ये दोनों केस फ्रंटल के ही तो हैं। अब ये मत पूछना कि फ्रंटल क्या होता है, मैं कल बता चुका हूं। तो फ्रंटल रेनफॉल में लर्नर, सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि निम्बस स्टेटस भी बन सकता है और क्यूमुलस निम्बस भी बन सकता है। सर निम्बस स्टेटस कब बनेगा? सर निम्बस स्टेटस तब बनेगा जब वार्म थोड़ा तेज होगी। सर एक बात बताइए, क्यूमुलस निम्बस कब बनेगा? जब कोल्ड एयर बहुत तेज होगी। आया समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। अब हम लोग सर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर फ्रंटल रेनफॉल कहां कहां देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, मैं आपको बताता हूं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगेन आप एक काम कीजिए, यहां पर एक डायग्राम लीजिए, अगेन अर्थ का, हम खुद बनाएंगे डायग्राम, हम कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, खुद बनाते हैं। ये हमने अर्थ का डायग्राम ले लिया जी सर, ये ले लिया। और सर यहां पे जो है आप इमेजिन करिए कि ये वाला जो रीजन, दिस इज पोलर रीजन, यस सर। ये वाला जो रीजन है सर, दिस इज आल्सो अ पोलर रीजन, यस सर। एंड सर दिस इज द इक्वेटर रीजन। अब यहां पे ध्यान दो नीरज कुमार, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि सर ये हमारा इक्वेटर है, सर यहां तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है, पता है सर। ये पोलर है और ये भी पोलर है, यस सर। ये भी पोलर, ये भी पोलर, यस सर। अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर साइड से जो हवाएं आपको जाती हुई दिखेंगी, इक्वेटर साइड से जो हवाएं आपको जाती हुई दिखेंगी, एक तरीके से आप कह सकते हो वो वार्म होंगी। ऊपर से जो हवाएं आपको आती हुई दिखेंगी, ऑब्वियस सी बात है वो आपकी कोल्ड होंगी, है ना, ऊपर से कोल्ड होंगी। अब एक बात और, पोलर ठंडा रीजन होता है, जो पोलर वाला रीजन होता है ये ठंडा होता है, इक्वेटर वाला रीजन गर्म होता है। यहां से गर्म हवाएं जाएंगी, ऊपर से ठंडी हवाएं आएंगी, बैठेगी कौन सी नीचे? ठंडी, ऊपर कौन सी आएगी? वार्म। तो ये जो पोलर रीजन है, यहां पर आपको जो बारिश देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है फ्रंटल रेनफॉल। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि देखो ना, इक्वेटर साइड से गर्म हवाएं जाएंगी, ऊपर पोलर से कौन सी हवा आएंगी? ठंडी आएंगी। ये गई गर्म, ऊपर से ठंडी, दोनों टकराई, ठंडी नीचे, गर्म ऊपर जाके बादल बनाएगी। सब कुछ क्या अब आपको समझ में आ रहा है कैसे लिंक है आपस में? देखिए आप लोग, अब जिसको यही नहीं पता कि पोलर रीजन का मतलब क्या होता है, वो क्या समझेगा ज्योग्राफी? पोलर मतलब ठंडा रीजन जहां सन की लाइट नहीं पहुंचती, है ना। इक्वेटर मतलब गर्म रीजन, यहां से गर्म हवा जाएगी, ऊपर से ठंडी आएगी, बैठेगी ठंडी, गर्म ऊपर जाके बादल बनाएगी और हो गई बारिश। क्लियर? तो सर एक चीज बताओ ना, कि अगर हमसे कोई एग्जैक्ट लोकेशन पूछे कि फ्रंटल, यहां देखो मैं बता रहा हूं 60-90 मत करो, यहां जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखो, कि सर फ्रंटल रेनफॉल हमें कहां देखने को मिलता है, एक लाइन में आंसर, हायर लैटिट्यूड्स। यहां देख लो, हायर लैटिट्यूड्स पर। सर हायर लैटिट्यूड्स मतलब क्या होता है? याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से ऊपर अगर आप जाओगे तो आप हाई लैटिट्यूड तो आ चुके हो। ये सब लैटिट्यूड तो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ऊपर जो आपको सब लैटिट्यूड दिखेंगे, इस रीजन में तो आपको होती नजर आ रही फ्रंटल रेनफॉल। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर फ्रंटल रेनफॉल हमें किस रीजन में देखने को मिलती है, सर हायर लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर? अब अगर किसी को ये नहीं पता हायर लैटिट्यूड क्या होता है, तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं एक बार दोबारा आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं। ये पृथ्वी होगी, यस सर, यहां ध्यान दे लो,
अब आप मुझे बताना खुद देख के। मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया, ध्यान दो, यहां लिख दिया मैंने 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहां लिख दिया मान लो मैंने 80 डिग्री लैटिट्यूड। बताओ इन दोनों में हायर कौन सा होगा? यही तो होगा, खत्म बात। ठीक है, क्यों? असल मुझे यहां क्यों नहीं दिख रही है सर? मैं आज आया क्लास में, सर मुझे यहां क्यों नहीं दिख रही फ्रंटल? अरे फ्रंट से ही मारूंगा पकड़ के, समझ गया बात? ये 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, यहां पे क्या होगा? सनलाइट आएगी, मतलब यहां कौन सी? कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। और यहां सर बीच में कौन सी देखने को मिल जाएगी लगभग? ऑरोग्राफिक। ऑरोग्राफिक। तो सर मैं कह सकता हूं कन्वेंशनल इक्वेटर के रीजन पे थोड़ा ऊपर ऑरोग्राफिक और सबसे ऊपर फ्रंटल। क्लियर? क्लियर? सर एक स्टेटमेंट आया था, इन इक्वेटोरियल रीजन, सर एक स्टेटमेंट आया था, इन इक्वेटोरियल रीजन फ्रंटल रेनफॉल हैपेंस ऑलवेज। ये स्टेटमेंट आने से पहले मर क्यों नहीं गया? ये स्टेटमेंट आने से पहले आग क्यों नहीं लग गई? ठीक है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। इक्वेटोरियल रीजन पे आपको कभी भी फ्रंटल रेनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। फ्रंटल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा अगेन हायर लैटिट्यूड्स पर। गेट माय पॉइंट? ठीक है, क्या सर ये स्टेटमेंट आ रखा है? ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने ही पूछा है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, क्लियर हो गया? डन। ज्योग्राफी का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही सवाल हिल पाएंगे, और अगर आप इस बात को मान लीजिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो ज्योग्राफी नहीं हिलने वाली। क्योंकि आप ये मत सोचना कि ज्योग्राफी में हमेशा यही पूछेगा कि देखो मुझे पता है कि रिपीट मुझे इसलिए करना पड़ता है। मेरी क्लास में मैं आपको बताता हूँ ना इतने बच्चे क्यों आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं साफ बोलता हूँ, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, नॉलेज सबके पास होगी तभी वो एजुकेटर है ना। एंड आई रिस्पेक्ट एवरी एजुकेटर। आप देखो मैं कभी अपनी क्लास में कभी किसी एजुकेटर की बुराई नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा लोग भली मेरी कर लेते हैं बहुत ज्यादा, मैं नहीं करता हूँ। आप कभी नोटिस करना इस बात को, मैं बात भी नहीं करता हूँ। ठीक है, सिद्धांत सर और मेरा एक जरा दोस्ती वाला रिलेशन है, तो हल्की फुल्की उनके मेरे बीच में मजाक चल जाती है ना। वरना आपने देखा होगा किसी का मैं ज्यादा नाम लेता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे दूर बैठ के पढ़ रहा है। मैं क्यों बोल देता हूँ कि सामने से ही मारूंगा, ये है वो है, ताकि तुम्हें फील आए कि नहीं भाई सर हमारे सामने ही बैठे हैं यार। ठीक है, वो फीलिंग आनी चाहिए। वरना ऑनलाइन बच्चा बैठता है क्या? आप बताओ, हल्का सा बोरिंग हुआ लेक्चर, कैंसिल दबा के साइड। तो थोड़ा सा बच्चों को अपने साथ इंडल्ज करना पड़ता है, तब जाके जो है वो ध्यान में देता है। और सब बच्चे कैसे नहीं होते, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो जिनकी इंग्लिश भी ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, बट मेरे लिए वो भी बच्चे मैटर करते हैं जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, जो पढ़ने लिखने में ठीक है, वीक है, या आप कह सकते हो कि जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो मैं सबको लेके चलता हूँ, एंड दैट्स व्हाई मैं रिपीट भी करता हूँ। अब वो भले ही कुछ लोगों को लगता है कि सब अननेसेसरी रिपीट करते हैं, तो लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है तो मुझे लगता है कि मेरा रिपीट करना मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है, बाकी औरों को लगे ना लगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन सब लोग एक मेमोरी के नहीं होते, कोई जल्दी ग्रास्प करता है, कोई कम करता है, सबको लेके चलना है मेरे को, है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बातें जो है हमारी हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, वही वही मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान से देखें, आगे ध्यान दें। हाँ हाँ, चलो आगे चलते हैं हम लोग। कनिष्का वो मेरे सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है कनिष्का, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते चलो। ठीक है कनिष्का, सदन हेमिस्फीयर की सारी चर्चा करेंगे, आराम से आप ध्यान रखो। ठीक है, हाँ, चलो ध्यान दें, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब सर एक चीज बताइए कि ये तो चलो हमने वर्ल्ड के लेवल पे तीनों रेनफॉल पढ़ लिए, फ्रंटल पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑरोग्राफिक भी पढ़ लिया हम लोगों ने, कन्वेक्शनल रेनफॉल भी पढ़ लिया। ठीक है सर, लेकिन सर अभी एक चीज मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो सर आप। अभी करेंगे इसकी बात, उत्तराखंड से है ना, नेगी लिखा है तेरे नाम के आगे, है ना। अभी बात करता हूँ तो सर, मुझे अभी करता हूँ बात, बैठ आराम से। हमारे स्टेट का हो के शर्म भी नहीं आ रही कि सबके आगे जो है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी करता हूँ बात चल ध्यान। अब सर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, ध्यान दें, इंडिया की चर्चा करते हैं सर, ध्यान से देखो, ध्यान।
क्या सर इंडिया के अंदर हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है क्या? सबसे पहली बात, क्योंकि हम भारत से बिलोंग करते हैं, भारत तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल भाई, इंडिया के अंदर भी हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है, भारत के अंदर भी हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है। सर कब देखने को मिलता है वो मैं भी बताता हूं, लेकिन इतनी ही बात से एक चीज आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। कीर्ति उपाध्याय, रुकिए बहना, सिस्टर ऑफ विशाल कुमार उपाध्याय, बैठिए एक मिनट बहना, मैं बताता हूं सुनिए, एक मिनट बैठिए देखो मैं बताता हूं, इंडिया में भी हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है। इससे हम क्या समझे? इससे पहले हमने दो रेनफॉल पढ़े। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि प्री मानसून समय पे हमें भारत में कन्वेक्शन रेनफॉल देखने को मिलता है, अप्रैल मई के समय पे। यस सर। और कल जब मैंने आपको वेस्टर्न घाट वाला एग्जांपल दिया, या मैंने अभी आपको ये लद्दाख वाला एग्जांपल दिया, या मैंने आपको जो कल ये महाबलेश्वर और पुणे का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बताया था, पहाड़ से टकरा के बारिश होती है। और मैंने बोल दिया अब इंडिया में फ्रंटल रेनफॉल भी है, तो इट मींस तीन प्रकार के जो हमने रेनफॉल पढ़े, सबसे पहला हमारा कन्वेक्शनल, नंबर टू ओरोग्राफिक एंड नंबर थ्री फ्रंटल। तीनों प्रकार के रेनफॉल इंडिया में पाए जाते हैं। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बात समझ में आई? अब सर फ्रंटल रेनफॉल हमें इंडिया में कब देखने को मिलता है, अब हम ये जानेंगे। सर फ्रंटल रेनफॉल हमें इंडिया में कब देखने को मिलता है? ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं। आप लोग इस बात को मान के चलिए कि, ध्यान से देखना, ये जो हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं ना, इस समय पे जो बारिश होती है, इस समय जो बारिश होती है, क्या मैं उसको विंटर रेनफॉल बोल सकता हूं क्या? पहले दिमाग लगाओ, मौसम के हिसाब से ठंड रहती है भाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, बिल्कुल। तो मैं इनको विंटर रेनफॉल बोल सकता हूं क्या? ठीक है, बोल सकता हूं। अब इस बात को आप लोग समझना, ठीक है? ठीक है आकाश, मैं अभी चर्चा करता हूं उसके बारे में, आप यहां तो ध्यान दो अभी, बस ये हो गया, खत्म ही हो गया ये, ठीक है? इसे निपटा लो टॉपिक को, नया चैप्टर मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अब यहां देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे विंटर के महीने हैं, अगर आप देखें, ठीक है? मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश तो अभी तक यूज ही नहीं करी मैंने, सुरभि जी। चलिए अब यहां देखें, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको पता है ठंड रहती है इस समय पे, तो भैया इस समय जो हमें बारिश देखने को मिलेगी उसे हम विंटर रेनफॉल बोल सकते हैं, मतलब सर्दी वाली बारिश। बिल्कुल सर, इसी सर्दी वाली बारिश को आप फ्रंटल रेनफॉल भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब आप समझो कि सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो बारिश हो रही है, मैं उसे विंटर रेनफॉल बोलूं, सर मैं उसे फ्रंटल रेनफॉल बोलूं, सर मैं उसे टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल बोलूं, सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि भारत टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है? टेम्परेट रीजन क्या होता है अभी आपको आगे समझ में आने वाला है, अभी हम पूरा पढ़ेंगे। जब साइक्लोन, साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है जो टेम्परेट रीजन में आते हैं। तो ये टेम्परेट मतलब क्या होता है, ये सब आपको भी आगे पता चलेगा, बिल्कुल बेसिक से, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये नया वर्ड कहां से आ गया। मैं तुम्हारा सोचने का लेवल समझ चुका हूं, तुम कहां तक सोच सकते हो, ठीक है? आधो के मन में आ गया सर ये क्या है, सब आएगा अभी, टेंशन मत लो। टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल, बस इतना फिलहाल ध्यान रखो कि मैं फ्रंटल रेनफॉल बोलूं, विंटर रेनफॉल बोलूं, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल बोलूं, बात एक ही है। ऐसी बारिश जो मुझे इंडिया में दिसंबर, जनवरी और मार्च तक देखने को मिल सकती है। क्लियर होता है? क्लियर होता है? ठीक है सर, इंडिया में कहां पर देखने को मिलेगी? पूरे इंडिया में? नो, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। साउथ वाले सोच रहे होंगे यार हमने तो देखी नहीं जनवरी में बारिश, मुझे पता है तुम्हारा दर्द, कोई बात नहीं, आराम से बैठ के बेटा कोकोनट पियो। हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत जो है उत्तर भारत जो है हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। अब नॉर्थ वालों को तो पता होगा, हाँ सर दिसंबर में काफी ठंडी होती है सर, सर जनवरी में काफी ठंडी होती है, ठीक है? चलो, क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड, ओके। ना सर एक बात बताओ, हमें हमारे मास्टर ने एक बात बताई थी, हमने कहा क्या बात बताई थी? सर मैं आर्ट साइड से हूं, मैंने कहा अच्छा। सर मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में, मैंने कहा वेरी गुड। सर अब मैं पीएचडी भी करूंगा ज्योग्राफी में, मैंने बहुत अच्छा। कि सर मेरे टीचर ने तो बताया था कि जब जनवरी में नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, सर मेरे टीचर ने बताया था कि जब जनवरी, दिसंबर, जनवरी में सर जब नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, तो सर उसको तो सर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, आप तो फ्रंटल रेनफॉल बता रहे हो। सर मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में, मैंने कहा ओहो क्या ही बात है, बहुत अच्छा। अब सर जो है कहते हैं कि सर हमने ये पढ़ा था कि दिसंबर, जनवरी में जब नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है,
तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। लेकिन सर आप तो फ्रंटल फ्रंटल कर रहे हो, आपने टेम्परेट साइक्लिक रेनफॉल नाम दे दिया, सर आपने तो जो है उसको विंटर रेनफॉल नाम दे दिया। तो मेरे भाई जरा यहां पे ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं विंटर रेनफॉल बोलूं, मैं अगर फ्रंटल रेनफॉल बोलूं, मैं अगर टेम्परेट साइक्लिक रेनफॉल बोलूं, और अगर मैं इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, सब एक ही चीजें हैं। अच्छा सर, हाँ ठीक है बेटा, चलो एमए ज्योग्राफी अब आराम से बैठो। सर लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोल रहे हैं? ओहो, आहा, देखिए ये हो गया भारत। जी सर, हो गया भारत। यस सर। अब सर हवाएं जो चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं वेस्ट की साइड से। अच्छा सर, ठीक है, हवाएं चल रही हैं वेस्ट की साइड से। अब एक्चुअली क्या है, इसके लिए आपको वर्ल्ड के मैप में आना पड़ेगा। रुक जाओ, ये अब ज्यादा क्लियर होगा। सर मुझे ये तो बताओ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोल रहे हैं, वेस्ट शब्द कहां से आया? हाँ देखिए, ये भी इस पे भी आते हैं। ये देखिए, ये रहा मैप। जी सर, क्या बेटा ये दिख रहा है इंडिया? हाँ सर दिख रहा है। तो बेटा जनवरी दिसंबर के महीने में हवाएं वेस्ट से आती हैं इंडिया की तरफ। अच्छा, अब जब हवाएं वेस्ट से आएंगी तो इसलिए हमने बोल दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, वेस्ट की हवाओं ने आके हमें डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, स्टक हो गया? स्टक हो गया क्या? नहीं यार, कोई स्टक नहीं है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी सही है क्या? अभी सही है क्या? अभी सही है? मैंने रिफ्रेश कर लिया वैसे, है ना? देखिए, हाँ सर आप ये बता रहे थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये इंडिया हो गया और हवाएं वेस्ट से ही आती हैं। अब ये हवाएं वेस्ट से आके बादल बनाएंगे इंडिया में और बारिश कर देंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वेस्ट से हवाएं आ रही हैं, तो इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, वेस्ट की हवाएं आई, उन्होंने यहाँ पे डिस्टर्ब करके बारिश कर दी। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब ये बात हम समझ चुके हैं। तो आप यहां पे देखें, ठीक है, ध्यान से देखें। अब यहां पे इस चीज को देखें जरा। एक सेकंड, एक सेकंड। कोलकाता में भी तो दिसंबर जनवरी में रेनफॉल होता है, हम लोग नॉर्थ इंडिया में है नहीं, तब क्यों होता है? अरे भाई, ओहो, रुक जाओ, रुक जाओ, एक सेकंड। कोलकाता, एक सेकंड रुकिए, मैं देता हूं इसका आंसर। एक सेकंड, कोलकाता का मैप ही खोल देता हूं फिर आगे। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, बिल्कुल चैलेंजिंग सही हो गया। एक मिनट, कोलकाता, एक सेकंड भाई साहब, हाँ दिख गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कोलकाता है सर, यहाँ देखें सर, यहीं पे कहीं पे कोलकाता है, इमेज डाउनलोड नहीं हुई है। ठीक है, हाँ सर, सर ने बोला कि सर कोलकाता में बारिश हो रही है, और कोलकाता तो जो है साउथ इंडिया में आता है। सर कोलकाता अगर यहाँ पे कहीं पड़ता है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपको जो पहाड़ देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट। जी सर, ठीक है सर। सर अब आप मान के चलिए कोई अगर हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं आई, पहाड़ से टकराई, बारिश तो इस साइड हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी, लेकिन सर ये पहाड़ों के बीच में ना कुछ छेद भी होते हैं, दिख रहे हैं आपको? ये इन छेदों के बीच से भी हवा अंदर जा सकती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अगर हवा अंदर जाएगी तो यहाँ कलकत्ता में बादल बना के बारिश हो सकती है सर। ठीक है सर, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस बात को तो आप समझ सकते हैं, इस बात को तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात को तो आप समझ सकते हैं अगर हम देखें। ठीक है, कि ध्यान सुने मेरी बात। ठीक है, हाँ, अब आप मान के चलो ना, जैसे आप इस बात को मान के चलिए। देखो मैं बताता हूं, एक सेकंड, यहां देखो आप, ये देखिए, हाँ थोड़ी बहुत बारिश हर जगह होगी, यहां पे भी आपको कीर्ति देखने को मिलेगी। क्या ये पहाड़ में ईस्टर्न घाट बोल सकता हूं? पहले बताओ, इन पहाड़ों को ईस्टर्न घाट बोल सकता हूं? अब जब यहां से हवाएं आएंगी, मान के चलो हवाएं आ रही है, यहां ध्यान दो, विंड आ रही है, टकराएगी, बारिश हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत हवा इन गैप से अंदर भी तो जाएगी ना, तो थोड़ी बहुत बारिश अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और ये सेम चीज यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट की साइड। ठीक है, मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि कोलकाता में बारिश क्यों हो रही है, मतलब क्या रीजन हो सकता है कोलकाता में बारिश होने का।
ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बारिश जो हो रही है दिसंबर जनवरी के महीने में, उसका कारण मैंने क्या दिया है, फ्रंटल रेनफॉल। उसने पूछा सर कोलकाता में बारिश क्यों हो रही है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो आगे ध्यान दें। नो, अब ये बात हमने कर ली। अब यहां पर एक चार्ट बना लो फटाफट, उस चार्ट के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे हमने एक चार्ट बना लिया, ठीक है। बस ये चार्ट के बाद डाउट शुरू, ठीक है। 3 मिनट का चार्ट, उसके बाद डाउट पूछो अपने। 1 2, बारिश होने के और भी रीजन हो सकते हैं कोलकाता में। मैं आपको अभी ये भी बता दूं, कोलकाता में बारिश होने के और भी कारण हो सकते हैं, बट अब इतना आपको घुसना नहीं है। कोई आपसे सीडीएस में ही नहीं पूछेगा कि कोलकाता में बारिश हो रही, 4 ऑप्शन बताओ, ठीक है। समझ बात। तो थोड़ा लेवल समझो एग्जाम का, वो ठीक है। चलो आप अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहते हो, एक अलग चीज है, बट फिर भी है ना। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जी सर। और यहां पे हम कर देते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और जो है फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। ये 3 प्रकार के रेनफॉल पढ़ लिया हम लोगों ने, पहले बताइए, पढ़ लिए। अगर हम लोग बात करें कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, अप्रैल मई, हाँ या ना, बताइए। ऑरोग्राफिक रेनफॉल मानसून का समय, जून से अक्टूबर, मानसून का जो समय होता है। फ्रंटल रेनफॉल दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। लो, पूरा साल का कोई महीना रह गया तो बता दो। पूरे साल भर भारत में बारिश हो रही है, कोई महीना रह गया तो बता दो। लो, अप्रैल मई इसने खा लिया, जून से अक्टूबर इसने खा लिया, और दिसंबर से मार्च ये खा गई, खत्म। मैडम कह रही है नवंबर। अब नवंबर में थोड़ा बहुत ये भी आ सकता है, थोड़ा बहुत फ्रंटल भी शुरू हो सकता है। नवंबर तक ऑरोग्राफिक ज्यादा खिंच जाता है, ध्यान रखना, आप ऑरोग्राफिक को कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनेंगे सभी लर्नर्स, पहले जो मैं कह रहा हूं, कल मैं ज्योग्राफी में नया यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं। छोड़ दिया कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये सब जो है इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्लाउड्स को और टाइप्स ऑफ रेनफॉल को, इनका लिंक आगे हो सकता है। तो कल हम ज्योग्राफी में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे शाम को 7 बजे। प्लीज बी ऑन टाइम नाउ। अब जिस बच्चे के डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकता है, बाकी बच्चे चाहे तो अलविदा जा सकते हैं।